सतगुरु के साजी निवाजी प्यारे साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। मैं तोए तोए पीवा चरण, चरण जो जग तो न्यारे ने। मैं चरण साहिब दे तोवा, तो मल पई खोवा। साध संगत जी, सतगुरु माता जी, निरंकारी राजपिता जी और साध संगत माँ के चरणों में दासी यही आशीर्वाद मांगती है कि आप जी के चरण धूलि मिलती रहे, आप जी के चरणों में स्नान होता रहे और इसी तरह हम आप जी के चरणामृत को पीते रहें और सतगुरु के गुण गाते रहें। साध संगत जी, जो दासी स्टोरी आप जी के चरणों में आप जी के आशीर्वाद से शेयर करने जा रही है, उस स्टोरी द्वारा यही समझाया गया है कि हमने अपनी तरफ देखना है, हमने अपने अवगुणों को दूर करना है और दूसरों के गुणों को ग्रहण करना है। अपनी नबेड़ तेनू होर नल की, गठड़ी संभाल तेनू चोर नल की। हमने अपनी तरफ देखना है कि हम कहाँ पर खड़े हैं, हमने दूसरों की तरफ ध्यान नहीं देना। देखे ना अवगुण किसी के, गुणों के ग्राहक हम बने। और हमें समझाया भी गया है कि सबके गुण अपनी हमेशा गलतियाँ देखा करें, जिंदगी के हूँ बहु यूँ झांकियाँ देखा करें। इस तरह स्टोरी में हमें समझाया है कि हमने दूसरों की तरफ देखना ज़रूर है, लेकिन उनके गुणों को देखना है और अपने अवगुणों को देखना है। कहते हैं स्वामी विवेकानंद जी से मिलने एक व्यक्ति आया, उसके चेहरे पर दुख और पीड़ा के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। स्वामी जी को देखते ही वह उनके चरणों में गिर गया और कहने लगा, स्वामी जी मैं बहुत दुखी हूँ, मैं मेहनत भी बहुत करता हूँ, मेहनत करने के बावजूद भी मैं कभी सफल नहीं हो पाया। स्वामी जी ने उसकी परेशानियों को समझ लिया। उन्होंने अपना छोटा सा पालतू कुत्ता उस व्यक्ति को सौंपा और कहा, तुम कुछ दूर मेरे इस कुत्ते को सैर करा लाओ, फिर मैं तुम्हारे क्वेश्चनों के जो आंसर दे दूंगा। काफ़ी देर तक वह व्यक्ति कुत्ते को सैर कराता रहा। बाद में जब वह कुत्ते को लेकर स्वामी जी के पास आया तो उसके चेहरे पर थकान का कोई निशान नहीं थे। लगता नहीं था कि वह मेहनत करके आया है, लेकिन वह कुत्ता बुरी तरह से थक गया था, बहुत हाँफ रहा था, ऐसे लग रहा था कि वह बहुत थका हुआ है। स्वामी जी ने उस व्यक्ति से पूछा, वह कुत्ता इतना हाँफ क्यों रहा है, वह थका हुआ क्यों लग रहा है, जबकि तुम पहले की तरह ही तरोताज़ा हो और साफ सुथरे दिख रहे हो। उस व्यक्ति ने स्वामी जी को कहा, स्वामी जी मैं तो सीधा सीधा अपने रास्ते पर चल रहा था, पर यह कुत्ता तो दौड़ता ही रहा। यह गली के सभी कुत्तों के पीछे भागता और उनसे लड़कर फिर मेरे पास वापस आ जाता। हम दोनों ने एक समान रास्ता तय किया, पर इसने मेरे से कहीं ज़्यादा दौड़ लगाई है, इसलिए ज़्यादा थक गया है। स्वामी जी मुस्कुराए और कहा, यही तुम्हारे क्वेश्चंस का आंसर है। तुम मंजिल पर सीधे जाने के बजाय दूसरे लोगों के पीछे भागते रहते हो, उसमें तुम्हारी काफ़ी ऊर्जा लगती है। तुम यही देखते रहते हो कि वो कहाँ पर खड़ा है, वो क्या कर रहा है, तुम उसकी ज़िंदगी में झांक रहे हो, उससे तुम्हें ईर्ष्या हो रही है, लेकिन तुमने ऐसा नहीं करना है। तुमने अपनी तरफ देखना है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी तरफ ध्यान देना है। रास्ता, स्वामी जी कहते हैं, रास्ता तो उतना ही तय होता है, पर तुम
तुम बुरी तरह थक जाते हो। स्वामी जी की बातें सुनकर उस आदमी को समझ आ गई कि हमने अपनी तरफ देखना है, हमने दूसरों की ज़िंदगी में हमने इंटरफियर नहीं करना है कि कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। और हमें सतगुरु सच्चे पातशाह का ये दर मिला है और सतगुरु हमें कदम कदम पर यही समझा रहे हैं कि हमने अपने से पहले दूसरे के बारे में सोचना है, उसका भला मांगना है। जब हम दूसरों का भला मांगते हैं तो हमारा भला अपने आप हो जाता है। और हमने हर पल हर श्वास में सिमरन करना है, हर श्वास में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हमने हर समय इस सिमरन करके दूसरे के भले की अरदास करनी है। श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंद। जब हम हर श्वास में इसका सिमरन करते हैं तो हमारे मन की सारी चिंताएं भी ये दूर कर देता है। संपूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज इस शब्द द्वारा हमें समझाते हैं, निरंकार दातार का प्रभु का सिमरन करते जाना है। इसका ही एहसास हमेशा इसको ना विसराना है कि हमने हर पल इस निरंकार को याद रखना है, कभी भी इसे भूलना नहीं है। किसी समय भी करना सिमरन, इसमें ना कुछ बंधन है, रूप हो कोई ढंग हो कोई, सिमरन तो बस सिमरन है। सिमरन के लिए ये नहीं कि कोई समय निश्चित किया जाए, नहीं, सिमरन तो किसी समय भी कर सकते हैं। इसमें कोई बंधन नहीं है, कोई भी रूप हो कोई भी ढंग हो, सिमरन तो सिमरन ही होता है। हत्थ कार वल ते दिल यार वल। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने उड़ीसा के सत्संग में भी हमें इसी तरह समझाया है कि हमने हर पल इस निरंकार का एहसास करना है, हमने हाथों से काम करना है और अपना दिल जो है इस निरंकार प्रभु में लगा कर रखना है। सिमरन के बिन ये मन हरदम भटकेगा भटकाएगा, भटकन छुटेगी इसकी जब सिमरन में लग जाएगा। कहते हैं कि जब इस निरंकार की याद मन में नहीं होती तो ये संसार मन में बस जाता है, लेकिन संसार तो भटकाने वाला काम ही करता है। भटकन जो है ये संसार की तरफ से ध्यान तभी हटेगा जब ये मन इस निरंकार में लग जाएगा। सिमरन करता जो जन उसका दृढ़ रहे विश्वास सदा, सुख दुख से ऊपर उठ जाए आनंद में हो वास सदा। फिर जैसे सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी समझाते हैं कि जब कोई भी इंसान है वो इस निरंकार का सिमरन हर पल करता रहता है तो फिर उसके पास दुख भी नज़दीक नहीं आता है और फिर उसका जो विश्वास है वो भी मजबूत रहता है। और फिर सतगुरु माता जी ने समझाया कि जो जिसके मन में होता है वही बाहर निकल कर आता है। जैसे किसी का रोड पर एक्सीडेंट हो जाता है तो वहाँ पर कोई महात्मा जा रहा होता है जो हर पल इस निरंकार के रंग में डूबा होता है तो उसके मुंह से सिमरन ही निकलता है, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। वो उसके भले की अरदास करता है, इस निरंकार के आगे अरदास करता है और कहता है सच्चे पातशाह इसकी रक्षा करना, क्योंकि उसके मन में दूसरों का भला करने का उसके मन में है, वो दूसरों का भला मांगता है, उसके मन में निरंकार बसा है तो फिर उसके मन से सिमरन ही निकलता है। कहते हैं जो जो जिसके पास होता है वो आगे सौ देता जाता है, जिसके मन में जहर भरा होता है वो आगे जहर ही उगलता है। चाहे वो कितना भी अच्छा बनने की कोशिश कर ले वो ज़्यादा देर तक अच्छा नहीं बना रहता, उसके मुख से फिर वो बुरे शब्द निकल ही आते हैं। इस तरह सतगुरु माता जी कहते हैं जो सत्संग के रंग में डूबा हुआ है उसके मुख से हमेशा सिमरन ही निकलता है, दूसरे के भले की कामना ही होती है और सिमरन करने से ही ये विश्वास दृढ़ होता है। फिर ऐसा गुरसिक सुख दुख से ऊपर उठ जाता है, उसके लिए हमेशा आनंद ही आनंद होता है, वो आनंद में वास करता है। उसे पता होता है ये परमपिता दयालु परमात्मा मेरे साथ है
और सुख भी इसका है और दुख भी इसका है, मुझे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। सुख भी इसने मेरा काटना है और दुख भी इसने काटना है। सुख दुख से इसी ने मुझे बाहर निकालना है। कैसी भी हो परिस्थिति, रहे एक सी मनोस्थिति। मनोस्थिति तभी एक सी रहती है जब इस प्रभु परमात्मा का वास मन में होता है। फिर वो इस शरीर से ऊपर वो कुर्सी उठ जाता है और इस निरंकार में डूब जाता है। उतराइयाँ चढ़ाइयाँ दुख सुख तो सभी को आते हैं, कुर्सी को भी आते हैं, संसारी को भी आते हैं, ब्रह्म ज्ञानी को भी आते हैं। लेकिन कहते हैं कि ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोए। सुख दुख को जो ज्ञानी महात्मा होते हैं वो इस परमपिता परमात्मा के भाने में रहते हैं, इसके विश्वास में रहते हैं और वो काट लेते हैं। लेकिन जो अज्ञानी होता है वो रोता ही रहता है कि मेरे ऊपर दुख संकट आ गया। लेकिन जो ब्रह्म ज्ञानी होता है वो हर हाल में दाता का शुक्र मनाता है, यही कहता है कि मेरे सतगुरु की कृपा है। हरदम शुक्र करो इस रब दा, खुशहाली जातंगी, घड़ी सुहानी बीत रही, जो आवे की सो चंगी। शहनशाह जी भी हमें समझा रहे हैं कि हमने हर समय इस निरंकार दातार का शुक्र ही करते चले जाना है। जो भी घड़ी बीत रही है उस पर भी शुक्राना करना है, हर पल शुक्राना करना है। जो आगे घड़ी आएगी वो भी इस निरंकार दातार की कृपा से बहुत अच्छी आएगी। समय सदा एक सा नहीं रहता है, अगर दुख आया है तो सुख भी आता है। ये दुख सुख से ऊपर उठकर ब्रह्म ज्ञानी अपना डेरा डाल कर रखता है। वो ब्रह्म ज्ञानी सुख दुख से ऊपर रहता है। सिमरन करने से हृदय के संग संग सोच विशाल बने, कहे हर देव सिमरन से ही भक्तों जैसी चाल बने। कहते हैं जब हर पल इस निरंकार की याद मन में बसी होती है तो विशाल के साथ जुड़कर ही फिर विशालता आती है। और सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कहते हैं कि सिमरन करने से ये मन में दृढ़ विश्वास होता है और वही फिर सही मायनों में भगत होते हैं, जो सुख दुख से ऊपर उठ जाते हैं और दृढ़ विश्वास अपना सतगुरु के ऊपर रखते हैं। भक्ति में श्वास श्वास सिमरन की आवश्यकता पर बल दिया जाता है, पर पता नहीं हमारे कितने ही पल और घंटे बीत जाते हैं बिना सिमरन के। सतगुरु बाबा जी ने फरमाया था कि सत्संग भी हो रहा है, सेवाएं भी की जा रही हैं, परंतु सिमरन वाला पहलू कुछ कमज़ोर सा दिखाई दे रहा है। हमें इस ओर भी ध्यान देना है। सतगुरु ने इसी विचार में समझाया था कि यह ठीक है कि हमें सिमरन करने के लिए किसी भी प्रकार का समय का कोई बंधन नहीं डाला गया। किसी विशेष मुद्रा में बैठकर सिमरन करने का भी कोई बंधन नहीं है, पर इसका अर्थ यह भी नहीं कि सिमरन करना ही नहीं है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने समझाया था कि हमने अपना आंकलन करना है और यदि लगता है कि सिमरन नहीं हो रहा तो रात को सोने से पहले सारा परिवार मिलकर बैठकर सिमरन करे। हमें जो सिमरन मिला है यह परमात्मा के अति सुंदर नाम निरंकार का मिला है। हमें सतगुरु द्वारा दिए गए सिमरन को बार बार रिपीट करना है, दोहराना तो है, लेकिन भाव सहित सिमरन करने से ही सिमरन की पूर्णता आती है। हमने अपना भाव बनाना है, इस निरंकार को अपने अंग संग देखना है। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हूँ। हमने निरंकार के आगे अपने आप को सरेंडर करना है और फिर हमने इससे माफ़ी मांगनी है, मैनू बख्श लो। इस तरह हमने सिमरन भाव के साथ करना है। भाव के साथ सिमरन करने से ही सिमरन को पूर्णता होती है। हमने रटन नहीं करना है, हमने भाव से सिमरन करना है। हमें सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी सिमरन करने की विधि समझा रहे हैं। सिमरन की सुध यूँ हो जो गागर पनिहार, हाले डोले सुरत में कहे कबीर विचार। कबीरदास जी भी कह रहे हैं कि हमने सिमरन को इस तरह करना है जैसे पानी भरने के लिए घड़े में पनिहारने जाती हैं
तो वह बातें भी आपस में कर रही हैं और अपना रास्ता भी देख रही होती हैं, बातें भी कर रही होती हैं। उनका ध्यान अपने पानी की तरफ भी होता है, बातों की तरफ भी होता है और रास्ते की तरफ भी होता है। यानी कि हाथकार वाल दिल यार वाल, वो भाव वो कर रही होती हैं। पानी भी अपना सही सुरक्षित अपने घर पे ले जाती हैं। इस तरह समझाया है कि हमने भी भाव के साथ सिमरन करना है, इसका एहसास भी रखना है, रटन नहीं। और हमने दुनियावी जो काम है इनको भी करना है, जो घर गृहस्थी के हमारे काम हैं इनको भी करना है। सतगुरु द्वारा दिखाया गया परमात्मा निरंकार नाम से संबोधित है और सिमरन तू ही निरंकार से शुरू होता है। अर्थात सिमरन शुरू तब होता है जब हमारा पूरा ध्यान इस निरंकार के ऊपर फोकस होता है। ब्रह्म ज्ञान के बाद यह बात समझ में आ जाती है कि पलकों के खुलते ही आँखों के सबसे नज़दीक प्रभु ही है। शहरग तो नज़दीक है वस्ता, हाका मार के लहरा की, यह तो हमारी श्वास नली के भी नज़दीक है। इसको तो आवाज़ लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, इस पर सिर्फ हमारा ध्यान फोकस होना चाहिए। ध्यान फोकस करके हमने सिमरन करना है। जो ब्रह्मज्ञानी होता है वो इस निरंकार पर अपना ध्यान फोकस करके ही सिमरन करता है। एक शब्द होता है, एक उसका अर्थ होता है और एक उसका भाव होता है। शब्द है निरंकार और इसका अर्थ तब समझ में आया जब सतगुरु की कृपा से इस निरंकार के दर्शन हुए। तू ही निरंकार इस परमात्मा के निराकार स्वरूप का संबोधन है, जिसे राम, अल्लाह, गॉड इत्यादि अनेकों नामों से बुलाया जाता है। किस भाव से सिमरन करना है वो भी इसके साथ जोड़ दिया गया कि मैं तेरी शरण हाँ, और शरण में भी किस भाव से कि मैनू बख्श लो। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने सिमरन के बारे में भक्तों को समझाया। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। इस प्रकार सिमरन करना है। सिमरन का संबंध श्रद्धा से है। व्यक्तिगत रूप से, पर्सनल रूप से यदि कोई अपने भाव के अनुसार सतगुरु या निरंकार से कोई अरदास भी इसमें जोड़ ले तो हर्ज नहीं। वैसे अवतार बानी के किसी शब्द का आरंभ करते हुए एक तू ही निरंकार या धुनी बोलते हुए एक तू ही निरंकार का उच्चारण तो हर प्रकार से सही है, परंतु गुरु मंत्र के रूप में तो सिमरन के लिए ऊपर लिखे हुए शब्द ही प्रयोग किए जाएं। निरंकार प्रभु को अंग संग जानते हुए गुरसिक को श्वास श्वास सिमरन करना है। तू ही निरंकार, एक नहीं बोलना, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। सतगुरु बाबा जी ने स्पष्ट करके हमें समझा दिया है कि हमने सिमरन में रस्म रिवाज या इसको संस्कार नहीं बनाना है। महाभारत काल में गुरु द्रोणाचार्य ने सभी पांडव और कौरव विद्यार्थियों को इकट्ठा करके उन्हें पेड़ पर बैठी एक चिड़िया की आंख पर निशाना लगाने का अभ्यास कराना चाहा। जो सभी से बार बार पूछा गया कि आपको क्या नज़र आ रहा है। किसी को तो पेड़ सहित सब कुछ नज़र आ रहा था, किसी को पेड़ और चिड़िया नज़र आ रही थी, किसी की एकाग्रता इतनी थी कि उसे चिड़िया ही नज़र आ रही थी, परंतु केवल अर्जुन ही ऐसा था जिसे सिर्फ चिड़िया की आँख ही नज़र आ रही थी। इसी तरह जब ये सिमरन किया जाता है तू ही निरंकार, तो क्या हमें अपने सामने दृश्यमान हर वस्तु नज़र आती है या फिर हमारी नज़र में सिर्फ केवल ये निरंकार ही दिख जाता है। शायर ने खूब लिखा है, अख दियां पलकां दूर ने, अख तो रब पलकां तो नेड़े। अक्सर निरंकार का नाम लेते समय कई महात्मा ऊपर की तरफ देखने लग जाते हैं, कहीं आंखें बंद कर लेते हैं। इससे यही स्पष्ट होता है कि इस निरंकार को देखकर सिमरन नहीं हो रहा और शायद इसी कारण इस अवस्था से दूरी बन जाती है, जिसके लिए कहा गया है कि एक पल एक छिन
जिस देख त्याया, काल फास के बीच न आया। सतगुरु की याद, इस अवस्था पर पहुंचाने वाले सतगुरु की याद हमेशा बनी रहे, तभी यह अवस्था प्राप्त हो पानी संभव है। किसी सज्जन ने एक महात्मा से पूछा कि अर्जुन ने निशाना साध लिया है तो अब इसमें तीर ही चलाना है, फिर कृपा की कहाँ आवश्यकता है। तो महात्मा ने समझाया कि तीर के कमान से निकलने वाले स्थान से लेकर चिड़िया की आंख तक जितना फासला है उसमें कोई रुकावट न आए, यह अर्जुन के हाथ में नहीं है। इसलिए सतगुरु की कृपा की लगातार आवश्यकता रहती है। एक ब्रह्मज्ञानी परिवार में बच्चे के पिता ने पूछा, निरंकार को यह निरंकार है कहें या वह निरंकार है कहें। बच्चा चुप हो गया। कुछ देर जवाब ना पाने पर परिवार वालों ने बच्चे को कहा कि बेटा, तुम तो डेली संगत जाते हो, तुम्हें तो पता ही है कि निरंकार परमात्मा हमारे अंग संग है, फिर तुम कहते क्यों नहीं ये यह निरंकार है। बच्चे ने उत्तर दिया, निरंकार को तो यह भी नहीं कह सकते, क्योंकि जब यह कहते हैं तब भी आँख में और वस्तु में कुछ दूरी तो रहती है, यहाँ तो दूरी का सवाल ही नहीं है। और यदि फिर भी अन्य कोई शब्द नहीं है तो हमें यह कहना चाहिए। परिवार के लोग सोच में पड़ गए कि नित्य प्रति सत्संग मिलने से एक छोटा सा बच्चा भी ब्रह्म ज्ञान की कितनी गहरी बात को पकड़ रखने लग जाता है। ब्रह्म ज्ञानी संतों ने कहा है, जितना नज़दीक खुदा उतना नज़दीक न कोई, पर समझ उसी को आई जिस पे रहमत हुई। सतगुरु से यही अरदास है कि जहाँ आप जी ने सत्संग और सेवा की देन हमारे जीवन में डाली है, सिमरन का दान भी बख्शो ताकि श्वास श्वास पर सिमरन होता रहे। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।